नमस्ते साथियों, मैं धनपाल देखलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें आज हम गोरखपुर जोन का एनालिसिस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में गोरखपुर जोन का फाइनली कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे वैकेंसी और जो सीबीटी 2 का कट ऑफ गया है उसके बेस के ऊपर। ठीक है, तो उसके बेस पे हम एक फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगे, जिसमें हम +2 -2 लेके चलेंगे, ताकि जो हमारा एग्जैक्ट हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रेडिक्शन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इस जोन का कीजिए, इस जोन का कीजिए। तो जिस जोन का भी एनालिसिस अभी तक हो चुका है उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और जिसका अगर नहीं हुआ है तो आगे हम करने वाले हैं। तो सारे जोन का एनालिसिस 100% करने वाले हैं, और ये 13 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपकी जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की जो टाइपिंग की टेस्ट एग्जाम है, जो 11 और 13 फरवरी को शेड्यूल है, वो भी निपट जाएगी 12-13 को, और 13 के बाद हम अंडर ग्रेजुएशन का सारे जोन का वापस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, तो ताकि कभी भी जब भी एक कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की यहाँ पर बात करेंगे, और आज हम करेंगे आरआरबी गोरखपुर जोन की। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन में ग्रेजुएट लेवल की 5 पोस्ट को कैटेगराइज किया था 1 से लेकर 5 तक आरआरबी ने। ठीक है, और जिसमें से 2 पोस्ट जो है लेवल 6 की है और 3 पोस्ट जो है लेवल 5 की है। लेकिन अगर गोरखपुर जोन की हम बात करें तो लेवल यहाँ पर एक जो लेवल 6 की जॉब है वो यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 जोन का 4 कैटेगरी का डाटा लेके उसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर की यहाँ पर वैकेंसी है नहीं। तो अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो सीसीटीएस यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की जॉब है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर कैटेगरी 2 यहाँ पर है नहीं, क्योंकि कैटेगरी 2 स्टेशन मास्टर है, तो यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो अगली कैटेगरी हमारी कैटेगरी नंबर 3 यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जीटीएम, लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चौथी कैटेगरी है जेडब्ल्यू यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटीएसटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, इनके बेस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहाँ कैटेगरी 5 की बात करेंगे तो एससीटी यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग के बेस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो जो ब्लू पेन से लिखे हैं वो सारी वैकेंसी है इनकी, कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, और उसके बाद जो नीचे लाल अक्षर में है वो लाल कलर में वो आपका कट ऑफ है। ठीक है, ऊपर वाला कट ऑफ टियर 1 का कट ऑफ है सीबीटी 1 का, और नीचे वाला है जो सीबीटी 2 का है, ताकि इसमें सीबीटी 2 का कट ऑफ अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें न तो टाइपिंग होनी थी न साइको कुछ होना था, इसलिए इनका कट ऑफ अभी आया नहीं है, और इनका कट ऑफ हमारे पास आ गया है। तो और कुछ जोन में हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी भी नहीं है, तो हमको सीबीटी 2 का भी डाटा नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी जो सीबीटी 1 का डाटा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक एवरेज लगाएंगे कि यहाँ पर जो जिसमें वैकेंसी है उसका डाटा क्या गया था सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का, तो उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम यूआर की वैकेंसी देखें, अगर सीसीटीएस में यूआर की वैकेंसी आप देखोगे तो 23 वैकेंसी है। ठीक है, 23 वैकेंसी है, लेकिन इसमें कोई साइको टाइपिंग नहीं है, तो ये यहाँ 23 भी रहने दो, और इसमें भी 25 वैकेंसी हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर यूआर की बात करें तो जेडब्ल्यू और ये यानी कि इसका कट ऑफ अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी तो 2 है, वैकेंसी 2 है, और हमारे पास कट ऑफ कितना है, जो कट ऑफ है 75 नंबर, 75 यानी कि 75.97, आप इसको 76 पकड़ सकते हो। तो जैसे कि आरआरबी ने बोला था कि हम टाइपिंग और साइको के लिए 8 गुना वैकेंसी के लेंगे, तो यहाँ पर अगर 2 वैकेंसी, तो वैकेंसी का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 16 कैंडिडेट यहाँ पर हो जाएंगे। तो हमारे पास 16 कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जिनके 76 नंबर से ऊपर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास कितने हैं, 4, और अगर 4 का हम 8 गुना करेंगे तो हमारे पास 32 कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 32 कैंडिडेट ऐसे हैं, 16 कैंडिडेट ऐसे हैं कि 77 से ऊपर है, और 32 कैंडिडेट हमारे पास ऐसे हैं कि जिसके 73.87 यानी कि हम 74 मान सकते हैं, तो 74 के ऊपर है। ठीक है, वहां थोड़ी सी 2 वैकेंसी है, यहाँ डबल वैकेंसी है। कट ऑफ भी आप देखो 16, और सीधा यहाँ पर जो ये हमने लिया
75, 77 से लेके यहाँ पर कट ऑफ में कितना फर्क है 74, यानी कि 3 नंबर का कट ऑफ में फर्क है। कितने आदमियों में 16 आदमी की वजह से 3 नंबर का कट ऑफ है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वहां 16 है और कट ऑफ है 77, यहाँ 32 है, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ है 74, ठीक है। तो अब हम देखो इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी है 23, ठीक है, 23 और 25 हमारे पास हो गई 48, यानी कि 48 तो हमारे पास ये वाली कैटेगरी हो गई, ये वाली वैकेंसी हो गई, और यहाँ पर कितने हो गए 2 और 4, ठीक है 6, तो 6 हमारे पास यहाँ पर हो गई। तो यह 48 और 6 यानी कि टोटल हमारे पास अगर हम बात करें तो 54 वैकेंसी है किसकी, यूआर कैटेगरी की सारी पोस्टों को मिला के। और हमारे पास कैंडिडेट कितने अवेलेबल है 16 और 32, ठीक है, तो 16 और 32 कितने हो गए 32 और 16 यानी कि 48, तो हमारे पास 48 कैंडिडेट है अवेलेबल इन पोस्टों से जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, टाइपिंग के बेस पे, ठीक है। तो इनके नंबर कितने हमारे पास 48 बंदों के, 48 बंदों के जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, एक के कुछ के 77 है, ठीक है, 16 के 77 से ऊपर है, और अगर टोटल की बात करें हम तो यहाँ पर यानी कि 74 से भी ऊपर हमारे पास 32 बंदे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अब इसको यहाँ पर हम कैसे एनालाइज करेंगे कि 54 तो आपके पास वैकेंसी है और 48 आपके पास कैंडिडेट है, यानी कि कैंडिडेट आपके पास 2 कम है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर जो कट ऑफ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है और इनकी डिमांड भी होगी टाइपिंग वाली पोस्ट की, इसलिए इन्होंने प्रेफरेंस में डाला होगा, इसलिए इनको पहले मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो इससे कम से कम 2 नंबर 3 नंबर आप ऊपर लेके चलो, ठीक है, 75 आपके 77 है यहाँ पर, तो आप ये लेके चलो कि यहाँ पर आपके कम से कम 79 कट ऑफ जाएगी 79 +2 और -2, ठीक है, +2 -2 जैसे मैंने कहा हम लेके चलेंगे यहाँ पर। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 76 कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है, 76 +2 और -2, क्यों, क्योंकि टाइपिंग की पोस्ट में जो सिलेक्ट हुआ है इतने नंबर वाले बच्चे से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने टाइपिंग दी है, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा। अब हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल थे 48 कैंडिडेट में हमारे पास कितने चले गए 6 चले गए, ठीक है, तो अब हमारे पास 42 कैंडिडेट बचे हैं, ठीक है, अब 42 कैंडिडेट बचे हमारे पास और वैकेंसी हमारे पास 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो जीटीएम और ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये हाई लेवल पोस्ट है तो इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसका कट ऑफ आप ये मान के चलो कि इसका कट ऑफ जो है 75, अब हमारे पास 8 16 यानी कि 32 हो गई, तो आप क्या मान के चलो कि जो यहां से कट ऑफ गया 76 और 79, तो यहाँ के आसपास आपका जो कट ऑफ है यहाँ पर आप 75 के आसपास कट ऑफ इसको देख सकते हो, ठीक है, 75 +2 -2, ठीक है, क्योंकि ये हाई डिमांड वाली पोस्ट है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से फिर जो फाइनली हमारा देखो सबसे कम कट ऑफ है 73.87, यानी कि यहाँ पर 6 बंदे हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पर अब कुछ कट ऑफ गिरेगा, तो 73 अगर हम यहाँ पर 75 ले सकते हैं तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपका 73 +2 -2 होने की बिल्कुल संभावना है, जिसमें आपका ट्रेन मैनेजर का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जनरल कैटेगरी का। अगली कैटेगरी की हम बात करें एससी की कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी हमारे पास 9 वैकेंसी यहाँ पर है और एससी में 9 वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, तो 18 वैकेंसी तो हमारे पास ये हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट को सिलेक्ट भी नहीं किया है, और यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, तो हम यहाँ पर अगर इसका 8 गुना लेंगे, ठीक है, इसका अगर हम 8 गुना लेंगे तो हमारे पास 8 कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल है, कितने 66.96 से ऊपर, ठीक है, यानी कि 67 से ऊपर वाले हमारे पास 8 कैंडिडेट है, ठीक है। तो 8 कैंडिडेट है, तो आप ये मान के चलो कि 8 में से सबसे पहले तो आपके यहाँ पर कट ऑफ जो 67 है इससे 2 नंबर बढ़ जाएगा कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा सेलेक्ट होना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा सेलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पर कम से कम 67 से 3 नंबर आप बढ़ा के चलो तो आपको 70 जो है और कट ऑफ देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 70 हो जाएगी आपकी। अब ये आपकी हाई डिमांडिंग पोस्ट है, ठीक है, अब हाई डिमांडिंग पोस्ट है और आपके पास दो में 18 वैकेंसी है, लेकिन 8 सेलेक्ट किए थे, उसमें से एक बंदा तो यहाँ पर चला गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 7 बंदे बचे, तो 7 बंदे जो बचे सबसे पहले वो यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ का जो कट ऑफ है आपका, ये भी आपका कम से कम 60, इसमें अभी 9 बंदे हमारे पास और यहाँ पर 7 बंदे बचे, तो 2 एक्स्ट्रा,
यानी कि 66 है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 66 कट ऑफ देखने को बिल्कुल मिलेगा, +2 -2, ठीक है। 66 कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, तो वहां पर हमारे पास बंदे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर हमको दो बंदे, कुछ तो एक दो बंदे हमने वहां एक्स्ट्रा लिए थे, या तो पूरे हमको इसी में से लेना है, तो वहां से इसका कट ऑफ कम जाने वाला है। तो यानी कि आप इसकी बात 64 +2 -2 इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का 64 आपको यहाँ जाने वाला है, और यहाँ 70 जाने वाला है, यहाँ वैकेंसी नहीं है, यहाँ 66 जाने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो हमारे पास 6 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है, और हमारे पास 4 वैकेंसी यहाँ पर है, यानी कि हमारे पास 10 वैकेंसी टोटल तो यहाँ होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है एसटी में, और अगर यहाँ बात करें तो एसटी में वैकेंसी कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका कैसे आंकड़ा लगाएंगे, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखो 78 से यहाँ पर इसके देखो 81 से 75 कट ऑफ गया, 76 से 74 गया, यानी कि यहाँ पे कितना कम है, यूआर में 6 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 64 से 74, यानी कि 2.5 नंबर का फर्क है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 1 नंबर का फर्क है, यहाँ पे देखोगे तो कोई नंबर का फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे तो 1 नंबर का फर्क है, ठीक है, यानी कि एक दो नंबर का फर्क आपका आ रहा है, ठीक है। और उससे हम कुछ आगे बढ़ा रहे हैं नंबर, यानी कि अगर हम पूरा देखें तो अगर इसका और इसका हम ये करते हैं तो 81 और 79 यानी कि 2 नंबर का, 78 75 यानी कि 3 नंबर का, और यहाँ पर 66 और 66 यानी कि बराबर, ठीक है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 73 प्लस 73, यहाँ 63 प्लस 64, यानी कि एक दो नंबर का आपको डिफरेंस मिल रहा है देखने को, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 64 तो हमने यहाँ पर ले लिया, तो आप यहाँ पर ये देख के चलो कि 62 यहाँ पर कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो 62 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और अगर यहाँ की बात करें तो आपको 61 देखने को मिलेगा, +2 -2, ठीक है। और वैसे भी 3-4 का डिफरेंस आता है ये एसटी और एससी में, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो इसको, ठीक है। और हमारे पास एसटी में यहाँ वैकेंसी नहीं, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब हम आगे चलते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पर 15 वैकेंसी है, और यहाँ पर हमारे पास 16 वैकेंसी है, यानी कि 15 16 31 वैकेंसी। तो 31 वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर हो गई, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास सिर्फ 1 वैकेंसी है, और हम इसका 8 गुना लेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास 1 वैकेंसी है तो हम इसका भी 8 गुना लेंगे, यानी कि हमारे पास कितने बंदे हो गए, 8 और 8 16 बंदे अवेलेबल हो गए। कितने, 8 बंदे तो 74 से ऊपर है, और 8 बंदे 73 से है, यानी कि 16 बंदों को अगर हम लेते हैं तो हमको कट ऑफ मिलता है 73.63, ठीक है। अब हमारे पास वैकेंसी कितनी है, और 16 8 और 8 16 वैकेंसी है, और तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक वैकेंसी है तो यहाँ कट ऑफ आपका बढ़ के जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ 74.47 है, तो यहाँ 3 नंबर बढ़ा दो, तो 74 यानी कि आप 77 +2 -2 यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ओबीसी में, ठीक है। दोनों जगह एक वैकेंसी है, तो आप 77 ही इसको लेके चलेंगे, +2 -2, ठीक है। अब 73 तक तो हमारे पास कितने बंदे हो गए, 16 बंदे हो गए, तो 16 में से 2 बंदे आपके एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो आपके पास बचे कितने हैं, 16 में से 2 बंदे चले गए तो 14 बचे हैं, ठीक है। 14 बचे हैं, और यहाँ पर 15 वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलो कि जो 73 तक है, ठीक है, तो यहाँ आपको 73 कट ऑफ देखने को बिल्कुल मिलेगा, 73 +2 -2, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो आपको यहाँ पर 71 देखने को मिलेगा, +2 -2, ये आपका ओबीसी का हो जाएगा, ठीक है। अगली कैटेगरी हमारी है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस यानी कि 6 वैकेंसी यहाँ पर है, 7 वैकेंसी यहाँ पर है, 7 6 13, ठीक है। तो 13 वैकेंसी आपके पास हो गई। और अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ बात करें तो कोई वैकेंसी हमारे पास ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस के, तो उसी हिसाब से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर 73 है, तो आप 3 नंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हो, और लगभग जो ईडब्ल्यूएस और जो ईडब्ल्यूएस है ओबीसी से थोड़ा सा नीचे जाता है कट ऑफ, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 71 +2 -2 देखने को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर कम कर सकते हैं हम, कि 70 +2 और -2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। तो एक्स सर्विसमैन में हमारे पास यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 7 है, ठीक है। 7 6 13, वापिस 13 वैकेंसी है हमारे पास, 13 वैकेंसी है,
और यहाँ कोई है नहीं हमारे पास एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करेंगे तो 6 और 7 13 यानी कि यहाँ पर हमको 47 देखने को मिला था। तो 47 से लगभग हम 3 नंबर आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पर अभी 47, तो हम इसको ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का 49 + 2 - 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस वाला डाटा नहीं है, लेकिन हम लगभग इसे 2 नंबर आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो 6 बंदे यहाँ चले जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर 45 प्लस आपको देखने को मिलेगा, 45 + 2 और -2, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, जो कि हमने गोरखपुर जोन का एनालिसिस किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है एनालाइज तो और अगर नहीं आया तो अच्छे से एक बार और देखें इसको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी सोचा जाएगा और अगले वापस हम करेंगे। और जिसका अभी तक आपका जोन का अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो हम वापस मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। वापस मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए जोन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।